हेलो, मैं तरुण। इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के फाइनल टच के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे ECGCPO एग्ज़ाम में आने वाला है। क्योंकि अब हमारा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, अप्रॉक्स 13 to 14 डेज़ बचे हैं केवल। तो उतने ही दिन में हम अपने GA को लास्ट टच कैसे दें, तो उसी बारे में हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जनरल अवेयरनेस 3 चीज़ों से बना हुआ है। पहला करंट अफेयर्स, दूसरा बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस और तीसरा स्टैटिक जीके। तो मैंने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन किया है कि आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे और कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। तो आइए डिस्कस करते हैं फिर। और हाँ, अगर कोई भी क्वेरी हो या कोई भी डिस्कशन करना हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। और मैं ऐसे ही हमारे स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल और छोटे छोटे वीडियोस लाते रहता हूँ, तो ऐसे ही जुड़े रहें, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं। तो पहला है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में मैं 2 तरीके से डिस्कस करूँगा, पहला सोर्स वाइज और दूसरा मंथ वाइज। तो सोर्स वाइज ये रहेगा कि आपको डेली आशीष गौतम सर को फॉलो करना है, जो कि बहुत अच्छे से बताते हैं, पुराना इतने अच्छे से रिवीजन कराते हैं कि आप अगर डेली देखेंगे तो आपका वैसे ही तैयार रहेगा, ठीक है। दूसरा वीकली के लिए आप अफेयर्स क्लाउड चूज़ करेंगे और सुष्मिता मैम का ऑली बोर्ड पे एक सुष्मिता मैम है, तो वो भी वीकली बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो इस टाइम पे आपको 2 वीकली चूज़ करना चाहिए, मतलब दोनों अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है मंथली भी ऑली बोर्ड पे सुष्मिता मैम ही है। ऑली बोर्ड बोल्ट सीरीज़ निकालता है, तो यही सुष्मिता मैम उसमें पूरे 1 मंथ का पूरा अच्छे से पूरा डिस्क्राइब करती हैं एक वीडियो में। तो वो मंथली के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करना है वो हम आगे बताते हैं। तो मंथ वाइज मैं एक मंथ का तुरंत डिस्क्राइब करता हूँ। पहला दिसंबर है। ये आपको पता ही होगा कि लास्ट 6 मंथ का करना चाहिए, तो दिसंबर टू मई कर सकते हैं या तो जनवरी टू मई कर सकते हैं। मैं दिसंबर टू मई कर रहा हूँ, पूरा एग्जैक्ट 6 महीना ले रहा हूँ। और पहला 3 महीना बहुत क्रूशियल रहता है, मतलब कि मार्च अप्रैल मई, ये तीनों बहुत क्रूशियल रहेगा। फिर जनवरी फरवरी थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट पहले के 3 महीना से, और फिर दिसंबर बस एक बार आपको देखना रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं दिसंबर के लिए बस एक बार मंथली, जो कि ये तो फ़ोटो फरवरी का लगा है, लेकिन ऐसे ही रहेगा, तो आप सर्च करने में आपको आसानी रहेगी। तो दिसंबर के लिए बस एक मंथली आप देख लीजिएगा, बहुत है। फिर जनवरी या फरवरी के लिए अफेयर्स क्लाउड का वीकली करना है आपको, और सुष्मिता मैम का मंथली आपको देखना है एक बार, ठीक है। ये बोल्ट मंथली का जनवरी का ऐसे 2 पार्ट 1 पार्ट 2 में बोल्ट निकाली होंगी मैम, तो ये आपको देखना है। इसके लिए जनवरी फरवरी के लिए काफ़ी है इतना। फिर मार्च अप्रैल मई, लास्ट 3 महीना जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, उसमें अभी मार्च में चल रहा है ना, तो मई में आपको डेली करंट अफेयर्स आशीष सर का तो देखना ही है, प्लस अफेयर्स क्लाउड का वीकली आपको करना है, और सुष्मिता मैम का वीकली आपको करना है। वीकली आपको 2 करना है इस समय। आप सोचते होंगे कि वीकली 2 क्यों, आप एक चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब ये आपको हर वक्त तो करना नहीं है। एग्ज़ाम बस 14-15 दिन बचे हैं, तो ये 14-15 दिन में आप अगर अच्छे से टाइम दे देते हैं थोड़ा ज़्यादा, तो आप ही के लिए ज़रूर रहेगा। क्योंकि इस वक्त GA इतना डीप पूछा जा रहा है कि जितना पढ़ लो उतना कम है, तो अपने तरफ से आप 100% दें तो उतना काफ़ी है। हाँ, ये दोनों वीकली आपको करना ज़रूरी रहेगा, लेकिन अगर आप एक छोड़ सकें तो सही है, वरना आप अभी दोनों करिए। और एक टीचर और हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अड्डा 247 के वैभव सर हैं, तो वो हो सकता है कि अभी अपना ECGCPO सीरीज़ अभी कुछ ही दिन में स्टार्ट करें। तो अगर वो स्टार्ट करते हैं, आप एक बार देखते रहिएगा अड्डा 247 चैनल पे जाते जाते, या मैं खुद बता दूंगा, तो आप एक बार चेक करते रहेंगे। तो अगर वो स्टार्ट करते हैं तो वीकली आप इसमें से कोई एक छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको करना है। एक बार मैं अब कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ कि अभी आपको क्या करना है। कि अभी चल रहा है तो आप डेली करंट अफेयर्स आशीष सर का तो देखेंगे ही, प्लस जैसे आशीष सर का ख़त्म होता है वैसे ही आप वीकली अफेयर्स क्लाउड का एक वीकली का एक वीडियो उठाइए, और उस पीछे से उठाइएगा। मतलब अभी मई चल रहा है ना, तो मई का अगर वीकली आया होगा तो वो, नहीं तो अप्रैल का वीकली उठाइए और पीछे की तरफ चलिए, मतलब मार्च फेब जैन ऐसे चलिए। आप एक वीडियो उठा के चलिए, तो आपका 4 दिन में 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप जनवरी तक जा सकते हैं। दिसंबर का वीकली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें मंथली काफ़ी है। जनवरी तक ऐसे जाइएगा।
अफेयर्स क्लाउड का वीकली तो ऐसे हो गया। और सुष्मिता मैम का वीकली आपको कैसे करना है कि आप सुष्मिता मैम मार्च से निकाली हैं, ठीक है। तो मार्च अप्रैल में आपको एकदम अच्छे से करना है ना। तो मार्च के लिए सुष्मिता मैम का आप मार्च से स्टार्ट करिए, फिर मार्च अप्रैल मई ऐसे चलिए। तो आपका ये तीनों महीना एक बार एकदम अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, तो आपको बहुत ज़रूरी रहेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, एक बार मैं समरी दे दे रहा हूँ। दिसंबर का आपको केवल मंथली करना है, जनवरी फरवरी का एक बार मंथली कर लेना है, और अफेयर्स क्लाउड का वीकली तो रहेगा ही। अफेयर्स क्लाउड का वीकली आपको मई टू जनवरी आपको करना है। फिर आता है मार्च अप्रैल मई, ये सबसे इम्पॉर्टेंट महीना रहेगा आपका। तो इसमें आपको अफेयर्स क्लाउड का वीकली तो रहेगा ही, जो कि आप पीछे की तरफ चल रहे हैं, प्लस मार्च से आपका सुष्मिता मैम का वीकली रहेगा ही, जो आपका मई तक जाएगा। ये दोनों चीज़ हो गया, प्लस अभी आपका आशीष सर का तो चल ही रहा है। आशीष सर ही इतना बढ़िया से पिछला रिवीजन कराते हैं कि आपका पूरा डन रहेगा। बस यही कि वैभव सर स्टार्ट करते हैं, तो इसमें से आप कोई भी एक वीकली छोड़ के वैभव सर पे स्विच कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से पूरा बताएंगे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक और काम कर सकते हैं आप कि अगर एग्ज़ाम को कुछ दिन बचेगा तो अपने हिसाब से दिन कैलकुलेट करके 6 या 5 महीने का केवल और केवल सब कुछ छोड़ के मंथली वीडियो रिवाइज कर सकते हैं, और वो चाहे मंथली किसी भी चैनल का हो सकता है, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का यहाँ एंडिंग होता है। अब दूसरा आता है बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। तो बैंकिंग अवेयरनेस अगर आपके पास नोट्स हो तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज़ ऑली बोर्ड का बैंकिंग अवेयरनेस PDF आता है जो कि फ्री में देता है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप बस अपना ईमेल एड्रेस डाल के उसमें डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वो बैंकिंग अवेयरनेस हो जाएगा। और फाइनेंशियल अवेयरनेस आप ये ऑली बोर्ड ही NIACL का एग्ज़ाम जब हुआ था तो वो एक सीरीज़ चलाया था, ठीक है। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी मैं लिंक दे दूंगा। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस आप उस प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर लीजिए, तो ये दोनों आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा बहुत ईजिली। फिर आता है स्टैटिक अवेयरनेस। स्टैटिक अवेयरनेस जितना मैंने लिखा है ये सब इंपॉर्टेंट है, और कुछ और पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने नहीं लिखा है, तो ये तो आप जब वैभव से स्टार्ट करेंगे तो उससे कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज़ आशीष सर बहुत अच्छे से कंप्लीट कराते रहते हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि डेली अगर आप करंट अफेयर्स अभी आशीष सर का देखते हैं, अगर 15 ही दिन देख लेते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल वो रहेगा, क्योंकि उससे आपका स्टैटिक कंप्लीट रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने ऊपर 2 पॉइंट लिखा है, बजट और इंपॉर्टेंट डेज, बजट आशीष सर ने बहुत अच्छे से कराया है। या तो आपको जिसका भी अच्छा बजट लगता हो, पूरे यूट्यूब में भरा है, तो आपको जो भी अच्छा लगता हो वो आप उठा के बजट कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि बजट से ज़रूर क्वेश्चन आएगा। मैं तो आशीष सर से करूँगा, तो आप भी उन्हीं से कर सकते हैं। प्लस इंपॉर्टेंट डेज आप साल भर का तो कर नहीं सकते, लेकिन आप पिछला 3-4 महीने का, आशीष सर 15-15 मिनट का एक वीडियोज़ निकालते हैं इंपॉर्टेंट डेज करके 1 महीने का, तो आप 1 महीने का 15 मिनट में अगर आप कंप्लीट कर सकते हैं तो वो बुरी बात नहीं है। तो इंपॉर्टेंट डेज आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं, एक वीडियो देखिए, उसमें थीम और डेज बहुत अच्छे से बताते हैं, तो आपके दिमाग में कुछ रहेगा। तो ये दोनों ऊपर का पॉइंट, बजट और इंपॉर्टेंट डेज आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर आशीष सर जो डेली पढ़ाते हैं उससे आपका बाकी सब कंप्लीट होता जाएगा। तो स्टैटिक अवेयरनेस आपको ऐसे करना है। तो मैंने करंट अफेयर्स, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस बता दिया है कैसे करना है, आपको समझ में आ ही गया होगा, वरना एक बार फिर वीडियो देख लीजिएगा। और मैंने अच्छे से डिस्कशन पूरा ECGC PO प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मैंने डिस्कशन किया है, तो आप मैं प्लेलिस्ट दे दूँगा, आप उसमें देख लीजिएगा। बाकी अगर कोई भी क्वेरी रहे या डिस्कशन रहे तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।